उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर गांव क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रम पैदा है, जिसके चलते लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले को हमारे न्यूज़ 9 नेटवर्क संवाददाता श्रवण चौहान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोठी के अधीक्षक से बातचीत करते हुए भ्रम दूर करने का काम किया है। आपको बता दें कि आप लोग भी कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं ताकि कोरोना से जंग जीता जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक जितेंद्र पाल से बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता, सुनिए। नमस्कार, मैं हूं श्रवण चौहान और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क पे। इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी के कोठी कस्बे में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। आपको बता दें कि हमारे पास अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के अधीक्षक हैं जितेंद्र पाल जी, जो बहुत ही अच्छे डॉक्टरों में से यहाँ फेमस हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो हमारा सवाल है जवाब देंगे। आपको हम बता दें कि हम इनसे जानेंगे कि जो कोरोना वैक्सीन है और इसको लगवाने के लिए लोग भ्रमित हो रहे हैं, लगाना नहीं चाह रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है, इसी पे हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल ये है कि जो कोरोना वैक्सीन है, अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरीके से गंभीरता दिखाते हुए वैक्सीन लगा रही है। लेकिन कई जगहों पे ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहाँ पे लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे हैं, लगवाना नहीं चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, जिस तरह से कोविड-19 हमारे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में भी किसी भी जनपद में महामारी का रूप ले लिया है, उससे बचने के लिए हमारे दो तरीके हैं। पहला तो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल वैक्सीन होती है, और दूसरा क्या है कि हमारी बायोलॉजिकल वैक्सीन है। सोशल वैक्सीन में हम एक दूसरे से डिस्टेंस बनाते हैं, मास्क लगाते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल में हमको जो करना होता है वैक्सीन ही होता है। लेकिन जिस तरह से कुछ ग्रामीण अंचल में अगर ये देखा जा रहा है कि वैक्सीन को लोग किसी जगह से हम लोग भी फील्ड में जाते हैं तो विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिस तरह से कि हम अपने छोटे बच्चों को कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं, इसके पहले इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाते थे, जितने तरह की व्याप्त हमारे विभाग में या अन्य जगह प्राइवेट में वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, उसको देखते हुए ये भी एक वैक्सीन है। वैक्सीन को अगर देखा जाए तो किसी भी उम्र के लोगों को लगवा लेना चाहिए, ख़ास तौर से उनको ज़रूर लगवा लेना चाहिए जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। कुछ बीमारियों को अगर देखा जाए, अगर उनको छोड़ लिया जाए जिसमें कि किसी बड़े डॉक्टर्स की सलाह की ज़रूरत होती है, अन्यथा किसी भी बीमारी के में होने के बावजूद इस वैक्सीन को किसी भी उम्र के लोगों को बिना डर के, बिना भय के लगवा लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हम कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, हम उनके विरोध में कहीं न कहीं किसी बात को लेकर भय व्याप्त है, हम उनके भय को भी समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूँकि समाज है, कुछ लोगों में ऐसी भ्रांतियाँ व्याप्त है, हम उन लोगों से मैं आग्रह करूँगा, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आप बिना किसी भय किसी भी सोच समझ के आपको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। उसके लिए हम लोग 24/7 आपको सलाह देने के लिए उपस्थित रहते हैं। बहुत सारे लोगों के वैक्सीन लगने के बाद भी क्वेरी आती है। आज तक मैंने देखा है कि इस जनपद में किसी को भी किसी तरह का हार्म नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ है, इवन कोई भी क्षति नहीं हुई है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब कोई नुकसान नहीं है, इससे फ़ायदा है। अगर समाज के अगर एक ग्रुप है जहाँ के बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर सपोज़ करिए कि वहाँ पे 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों में से 80 लोगों ने टीकाकरण वैक्सीन लगवा लिया है और बचे 20 लोग, तो अगर इन्फेक्शन होगा तो मेरे ख्याल से पहले 20 लोगों को होगा, 80 लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप के मन में भय है तो आप उन 20 लोगों में शामिल मत होइए, आप उन 80 लोगों में शामिल हो जाइए और अब इस महामारी में से अपने आप को बचिए, अपने समाज को बचाइए और हिंदुस्तान को बचाइए। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे आप लोग गंभीरता दिखाते हुए गांव-गांव वैक्सीनेशन कर रहे थे, कोरोना की जांच कर रहे थे, इसी दौरान आपकी टीम पे हमला हो गया, तो वहाँ पे कैसी कमी रह गई? क्या जागरूकता की कमी थी? देखिए, टीम पर हमला होना और इस तरह की चीज़ें ग्रामीण अंचलों में हुआ करती हैं,
उसमें हमारी निगरानी समितियां हैं, वो निगरानी समितियां भी काम करती हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रमित होते हैं, हम उनको भी सिखाने का काम करेंगे, हम उनको भी समझाने का काम करेंगे कि आप इन किसी भी गलतफहमी से दूर रहें। अगर उस तरह के उनके मंतव्य है, उस तरह की उनकी मानसिकता है जो उन्होंने किया है, तो हम उनसे दोबारा फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हम दोबारा अपनी टीम को भेजेंगे और आप अपना वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को और सबको समाज को सुरक्षित रखें। तो आपने देखा कि हमारे साथ जितेंद्र पाल जी थे, जिन्होंने जानकारी विस्तृत दी। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि अगर आप कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कोई जो है धक-धक वाली बात है तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरीके से कोरोना वैक्सीन लगवाने से आप सुरक्षित हो जाएंगे और कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो न्यूज़ 9 नेटवर्क का भी ये आपसे आग्रह है और निवेदन है कि आप लोग अगर कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो अवश्य लगवाइए। मैं हूँ